I am going to teach knowing our numbers. तो आपको नंबर्स बताने से पहले डिजिट्स के बारे में समझा रहे हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। अब इस डिजिट्स के माध्यम से हम आपको नंबर्स बताएंगे, किस डिजिट्स के माध्यम से नंबर्स कैसे बनाते हैं। तो विद द हेल्प of these digits, with the help of these digits we can write any number, however large। तो इस डिजिट्स के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स वी कैन राइट एनी नंबर हाउएवर लार्ज। डिजिट्स के माध्यम से आपका कोई भी नंबर बनाया जा सकता है, एनी नंबर बनाया जा सकता है। जैसे हम कोई दो डिजिट्स ले लिए, एक 2 और एक ले लिए 5। हमारे पास दो डिजिट्स है 2 एंड 5। इससे हम नंबर्स बनाएंगे तो एक नंबर 25 भी बन सकता है इस डिजिट्स के माध्यम से। दूसरा नंबर 52 भी बन सकता है। तो हम इस डिजिट्स के माध्यम से अनेक नंबर बना सकते हैं। अब दूसरा चीज आपको समझा रहे हैं, कंपेयर ऑफ नंबर। नंबर्स का कंपेयर कैसे करते हैं? नंबर्स का कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर ऑफ नंबर्स। कंपेयर ऑफ नंबर, जैसे कोई आपका एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर 24 है और इसको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट डिजिट्स है। यहाँ पे जो नंबर है वो 2 डिजिट्स है, 1 और 2। तो ये क्लियर हो गया कि 24 ग्रेटर होगा और 6 हमारा स्मॉल होगा। तो ये हो जाएगा ग्रेटर का चिन्ह, 24 इज ग्रेटर देन 6। इसी प्रकार हम जब 2 डिजिट्स लेते हैं, जैसे 35 और यहाँ पे 46, 2 डिजिट्स है यहाँ पे 35, यहाँ पे 46। अब इसका फर्स्ट जो प्लेस है यहाँ पे, इसको फर्स्ट प्लेस दिए, ये हम 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है फर्स्ट प्लेस पे। तो इस फर्स्ट प्लेस से ही क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर है और ये जो नंबर है स्मॉल है। तो 46 इज ग्रेटर देन 35। इसी प्रकार हम जब 3 डिजिट्स लेते हैं और उससे नंबर बनता है 9, 1, 0, 9, 2, 0। अब 3 डिजिट से जो है 9, 1, 0 और 9, 2, 0,
अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, इसको फर्स्ट स्टेप दिए 9, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप पे 9 ये है, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप पे 9, दोनों में कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है नंबर। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, ये है 1, और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप पर 1 है और यहाँ सेकेंड स्टेप पे 2 है, और लास्ट का डिजिट भी देखिए कॉमन है। तो क्लियर हो गया कि ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर लेस है। सेकेंड प्लेस से, सेकेंड प्लेस पे यहाँ 1 है और यहाँ सेकेंड प्लेस पे क्या है? 2 है। फर्स्ट प्लेस पे 9 कॉमन है, यहाँ भी फर्स्ट प्लेस पे 9 कॉमन है। लास्ट में जो 0 है और यहाँ भी लास्ट में 0 है, ये भी कॉमन है। इस प्रकार सेकेंड प्लेस की वजह से ये जो 920 है ये ग्रेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो ये आपको सिखाए कंपेयर ऑफ नंबर। इसके बाद आगे हम इसको आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कोई पूछ देता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या होगा? 1 0 0 0, 3 0 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। तो ये हमारा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 और 3 0 है इसके। इसी प्रकार द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है? 9999। अब हमको 5 डिजिट नंबर्स में बनाना हो और स्मॉलेस्ट बनाना हो, तो जो ये 4 डिजिट्स नंबर जो है हमारा ग्रेटेस्ट, इसमें +1 ऐड कर दें तो अगला जो हमारा जो बनेगा नंबर वो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट का बन जाएगा। अब आपको आगे इसके पढ़ाने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हम लोग क्लास 5th में पढ़े होंगे। जनरली आपको टीचर वहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बारे में, थाउजेंड्स के बारे में भी समझाते हैं। जैसे जोड़ में भी वंस, टेंस, 100, देखिए जो उसको ओ लिख देते O T H, वंस, टेंस, 100, प्लेस वैल्यू इसको निकालते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लाख, करोड़, और जो कि आप लोग सुने हैं, लाख, करोड़, आगे पढ़ेंगे मिलियन और बिलियन। ये हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और ये जो होता है दोनों, ये होता है इंडियन सिस्टम में। जैसे कोई भी हम नंबर्स ले लें 2 3 5 6, हमारे पास जो नंबर है वो है 2 3 5 6। तो हमारा ये वंस, टेंस, 100 और ये थाउजेंड्स है। ये हमारा वंस है, ये जो है टेंस है, और ये जो है हमारा 100 है, और ये जो हमारा है ये 1000 है। तो 6 का हम पूछ दें कि इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 वंस। हम पूछ दें इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 टेंस। हम पूछ दें इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 हंड्रेड्स। हम पूछ दें कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2000। ये प्लेस वैल्यू। और दूसरा चीज़ एक आप लोग ये भी पढ़ोगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू यदि 2 का लेंगे तो 2 ही होगा।
यदि फेस वैल्यू हम 3 का ले रहे हैं तो 3 होगा, फेस वैल्यू यदि 5 ले रहे हैं तो 5 ही होगा, और फेस वैल्यू यदि 6 का लेंगे तो 6 ही होगा। तो इसको आपको हम जनरली जो छोटे क्लासों में सिखाया जाता है 1, 10, 100, अब आपको हम लेकर चलते हैं जो इसका अगला जो है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट पे चलते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम यहां तक करोड़ तक जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले हम आपको इंडियन सिस्टम से समझाएंगे कि इंडियन सिस्टम क्या होता है। पहला, इंडियन सिस्टम, कि इंडियन सिस्टम क्या है। इंडियन सिस्टम समझाने से आपको पहले एक कोई नंबर्स ले रहे हैं, वो नंबर्स है हमारे पास, देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हम नंबर लिख दिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक ये नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे जो इसका आएगा हमेशा हम राइट से लिखते हैं, लेफ्ट से नहीं लिखते हैं, राइट से लिखते हैं। तो राइट्स में इधर 1 है तो ये हो जाएगा 1। ये जो 2 है ये कहलाएगा टेंस। जो 3 है वो कहलाएगा 100। जो 4 है वो कहलाएगा 1000। देखिए 1s, 10s, 100, 1000। अब जो 5 है वो आ जाएगा 10,000। 10,000। अब हमारे 10,000 के बाद जो 6 है, 6 जो आएगा वो आएगा लाख। 7 का जो है वो हो जाएगा 10 लाख। जो 8 है हमारा ये हो जाएगा करोड़, और जो 9 है वो हो जाएगा 10 करोड़। यहां भी प्लेस वैल्यू पूछा जा सकता है आपका, जैसे 6 का क्या होगा 6 लाख, 4 का क्या होगा 4,000, 3 का क्या होगा 300, 2 का क्या होगा 2 टेंस। तो आपको ये इंडियन सिस्टम में बताएं। अब जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हमारा आता है मिलियन और बिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें भी डिजिट्स ले लीजिए वही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम ये डिजिट्स ले लिए, इसमें भी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम के माध्यम से आपको बताना है कि कैसे होगा। अब तक हम लोग इंडियन सिस्टम में करोड़ तक पढ़े हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में बढ़ जाता है 2 चीज़, मिलियन और बिलियन। तो अब इसमें जो 1 है ये हमारा वंश कहलाएगा, 2 जो है
वो टेंस कहलाएगा, जो 3 है वो 100 कहलाएगा, 4th जो है वो 1000 कहलाएगा, और जो 5 है वो 10,000 कहलाएगा। अब इसी के बाद चेंज हो जाता है। आप इंडियन सिस्टम में देखे थे कि 1s, 10s, 100, 1000s, 10,000, इसके बाद लाख आ जाता था, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो 10,000 के बाद जो ये 6 है, ये जो 6 है ये आएगा 100,000, 100,000। इसके बाद ये आएगा मिलियन, मिलियन। 8 जो आएगा वो आएगा 10 मिलियन, और जो ये 9 है ये आ जाएगा 100 मिलियन। तो आपका कॉमन जो था वो था आपका, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। इसके बाद जो चेंज हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में वो आपका है 100,000, इसके बाद मिलियन हो गया, फिर 10 मिलियन हो गया, फिर 100 मिलियन हो गया। तो 2 सिस्टम था इसका निकालने के लिए, एक इंडियन सिस्टम से और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। अब आगे देखिए, इसको बताने जा रहे हैं दूसरा। अब कामास के बारे में बता रहे हैं, कामास कैसे लगाते हैं। जैसे इसमें भी 2 सिस्टम होगा, फर्स्ट इंडियन, इंडियन सिस्टम में जैसे कोई डिजिट ले लिए 9, 8, वही डिजिट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं। अब इसमें कामा लगाना है इंडियन सिस्टम से। बच्चों कैसे इंडियन सिस्टम से कामा लगाते हैं इसमें? तो जो इंडियन सिस्टम से कामा लगता है वो है, जैसे देखिए इधर से राइट से थर्ड पे लेते हैं, अब 2 पे लगाते हैं प्लेस पे। ये हमारा इंडियन सिस्टम में कोई भी डिजिट सेलेक्ट सकते हैं, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, कोई भी ले सकते हैं। तो इसको लगाने का सिस्टम जो होता है, पहले 3, इसके बाद 2 पे लगाते हैं। अब इसी सिस्टम को जो कामा लगाते हैं, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम जैसे डिजिट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो कामा लगाते हैं इसमें 3 का ही लेते हैं, 3 का गया। और उसमें लिए थे इंडियन में 3, फिर इसके बाद 2 का लिए थे, इसमें 3 का लेते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसका आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर नेम्स। नंबर नेम्स नंबर नेम्स क्या होता है? नंबर नेम्स में कैसे लिखते हैं? इसमें भी दोनों सिस्टम रहेगा, इसमें भी इंडियन सिस्टम से भी रहेगा और इंटरनेशनल सिस्टम से रहेगा। तो पहले इंडियन सिस्टम बताएंगे, इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम बताएंगे। तो इसमें
8 7 5 6 4 3 2 1 ले लिए। अब इसको आपको बताना है इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में कैसे इसको लिखते हैं, तो इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले इसको कामा लगा लीजिए इसमें प्लेस पे। अब यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू चार्ट में बताए थे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये वंस है, ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, 100 है, और ये क्या है, 1000 है, ये क्या है, 10,000 है। अब हमारा ये क्या है, लाख है, ये क्या है, 10 लाख है, और ये क्या है, करोड़ है। हम आपको इंडियन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस प्रकार आपको देख रहे होंगे कि एक हमारा ये हो गया, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ, फिर यहाँ पे ये देखिए दोनों एक साथ, अब ये हमारा एक साथ। इसमें कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 पार्ट में। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 1 है डिजिट्स, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है। इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखते हैं, नंबर नेम्स में देखिए, ये हो गया 8 करोड़, 8 करोड़। अब इसमें देखिए दोनों एक साथ लिखेंगे, तो ये हमारा 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख लिख लिए। अब चलते हैं अगला, ये दोनों एक साथ लेंगे, ये 10,000 में है, तो ये आ जाएगा 64,000 हो गया। अब लास्ट में जो ये 3 डिजिट्स बचा है, ये 100 के प्लेस पे है, तो 321 तो ये आपको जो लिखने का सिस्टम बताए, ये सिस्टम बताया आपको इंडियन सिस्टम में, कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले उसको कामा लगाएंगे डिजिट्स को, 1 2 3, फिर 2 प्लेस पे, फिर इसके बाद लिखते हैं। ज़्यादा हो तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब यहाँ पे आप एक तरह से डिवाइड कर लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। कभी गलत नहीं हो सकता है आपका, कभी भी नहीं गलत होगा, नेवर। अब इसमें देखिए सिंगल बचा 8 करोड़, ये फर्स्ट डिजिट हमारा बता रहा है, 8 करोड़, 8 करोड़ ये हमारा। अब हमारा इसमें है दूसरा पार्ट ये दोनों मिलाकर है, ये हमारा किस पे है, 10 लाख पे, तो ये आ जाएगा 75 लाख। ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप का आया। अब आपका बचा 64 जो कि थर्ड स्टेप है, तो ये कहाँ आएगा, थाउजेंड्स पे है, 64,000। देखिए 64,000 यहां से, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हमारा लास्ट में जो बचा 321, ये हमारा 100 प्लेस पे है, तो ये देखिए 321 ये आपको जो सिस्टम बताए हैं, ये आपको बताए हैं इंडियन सिस्टम में लिखने का। अगला जो है इसका इंटरनेशनल सिस्टम भी है कि कैसे लिखते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो भी आपको सिस्टम आज समझा दे रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं नंबर नेम्स में। अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम में समझाने जा रहे हैं।
तो 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको लिखने से पहले जो हम एक कामा बताए थे उस कामा को लगा लीजिए इस प्लेस पर। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड, कभी इससे गलत नहीं होगा। ये हमारा कहलाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब ये आ जाएगा 100,000। अब ये आ जाएगा मिलियन और ये आ जाएगा 10 मिलियन। तो इसको लिखेंगे कैसे? 87 मिलियन ये आ गया 87 मिलियन। ये 100 प्लस पे हमारा 654,000 54,000। अब आ जाए नेक्स्ट जो है 321। तो अब इसको जो ये फर्स्ट स्टेप है ये 10 मिलियन में है, तो 87 मिलियन, इसका जो ये फर्स्ट बना 87 मिलियन, जो दूसरा बना 654 से 654,000 इसके लिए है। जो लास्ट में बचा है 321 ये कहलाएगा 321। इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आज के वीडियो में आपको हम जो नोइंग और नंबर्स में जो समझाए हैं आपको, उसमें प्लेस वैल्यू सिखाए हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट्स क्या होते हैं, इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो समझाए हैं उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एस्टिमेशन के बारे में समझाएंगे। थैंक यू।